बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पीटीआई का वर्चुअल जलसा और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, चीफ जस्टिस और जजेस के लिए ख़ास कानून, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, परवेज़ खट्टर का एक बयान सामने आया है, पहले हम उसके मुतालिक बात करते हैं। परवेज़ खट्टर साहब जो पीटीआई के वज़ीर आला भी रह चुके हैं और इसके अलावा इमरान खान साहब के बड़े करीब थे, मगर आजकल उन्होंने अपनी अलग जमात बनाई हुई है। तो नाज़रीन कराम, परवेज़ खट्टर का एक बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि इमरान खान साहब हर किसी के साथ हठधर्मी दिखाते थे और किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। परवेज़ खट्टर ने कहा कि इमरान खान साहब ने मेरे साथ ये वादा किया था कि मुझे वज़ीर दाखिला बनाया जाएगा, मगर खान साहब ने मेरे साथ धोखा किया। इसके बाद परवेज़ खट्टर साहब ने कहा कि इमरान खान साहब इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हठधर्मी कर रहे थे, हालांकि उन्होंने ही इमरान खान साहब को हुकूमत में लाया था और इसी वजह से आज इमरान खान साहब को ये दिन देखने पड़ रहे हैं। और नाज़रीन कराम, परवेज़ खट्टर ने अपने बयान में ये भी कहा कि मैं खैबर पख्तूनख्वा से पीटीआई का खात्मा कर दूंगा, मगर यहाँ पर अहम मामला ये है कि जिस तरह परवेज़ खट्टर साहब ने खाली कुर्सी के जलसे किए हैं, तो उससे मालूम यही होता है कि शायद परवेज़ खट्टर साहब की अपनी जमात ही ख़त्म हो जाएगी। अब बात करते हैं जो चीफ जस्टिस और जजेस के लिए कानून बनाया गया है। तो नाज़रीन करम, कल से ये खबर सामने आ रही है कि अब पाकिस्तान के तमाम एयरपोर्ट्स पर चीफ जस्टिस और हाजिर सर्विस जजेस की बेगमात और उनकी तलाशी नहीं ली जाएगी। तो नाज़रीन कराम, जब आम आवाम और उनकी बेगमात की तलाशी ली जाती है तो फिर जजेस के लिए ये ख़ास कानून क्यों बनाया गया है? क्या पाकिस्तान की आम आवाम निचले दर्जे के इंसान हैं कि उनके साथ ये सलूक किया जाएगा और जजेस के लिए इम्तियाजी कानून बनाया गया है? नाज़रीन कराम, ऐसे कानून नहीं होने चाहिए और तमाम आवाम और अहल के लिए सेम कानून बनने चाहिए। अब बात करते हैं जो पीटीआई का वर्चुअल जलसा हुआ है। तो नाज़रीन कराम, कल पीटीआई की जानिब से पहला वर्चुअल जलसा किया गया जिसमें पूरी दुनिया से पीटीआई वालों ने शिरकत की, मगर पाकिस्तान में मसला ये हुआ कि जैसे ही जलसा शुरू हुआ तो उसके बाद इंटरनेट डाउन हो गया। मगर नाज़रीन कराम, इस जलसे की ख़ास बात यह थी कि पीटीआई के वो रहनुमा जो पिछले 6 महीनों से रूपोश थे, उन्होंने भी इसमें शिरकत की, जैसे ज़रताज गुल साहिबा और आज़म स्वाति साहिब। तो नाज़रीन कराम, वहाँ पर खिताब करते हुए ज़रताज गुल साहिबा ने कहा कि मैं पिछले 6 महीनों से रूपोश हूँ और पुलिस मुसलसल हमारे घर में छापे मारकर चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल कर रही है और ये जुल्म है। इसी तरह आज़म स्वाति ने कहा कि मुझे इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया हुआ है कि जब तक मैं ना कहूँ तो तुमने रूपोश रहना है, तो लिहाजा इसलिए मैं छुपा हुआ हूँ। अब नाज़रीन कराम, बात यह है कि जिस तरह ज़रताज गुल साहब के घर पर छापे मारकर चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है और या जिस तरह पीटीआई के दीगर लोगों को बिला वजह गिरफ्तार किया गया है, ये गलत है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। मगर नाज़रीन कराम, क्या यही कुछ इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ नहीं किया गया? क्या उस वक्त पुलिस तहरीक लब्बैक के कारकुनों और कायदी के घर पर छापे मारकर चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल नहीं कर रही थी? क्या इमरान खान की हुकूमत में तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज साद रिजवी को बिला वजह 8 महीने गिरफ्तार नहीं रखा गया था? तो जो सहाफ़ी आजकल बड़ी इंसानी हकूक़ का रोना रो रहे हैं, तो क्या उस वक्त उन्होंने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या हाफिज साद रिजवी के लिए आवाज़ उठाई थी कि इमरान खान की हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ जुल्म कर रही है? और ज़रताज गुल साहिबा, आज तो आप फरमा रही हैं कि चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, लेकिन जब यही कुछ आपकी हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ कर रही थी, तो क्या उस वक्त आपने कहा था कि हमारी हुकूमत गलत कर रही है और तहरीक लब्बैक के साथ जुल्म हो रहा है? नाज़रीन कराम, हमारी सियासी जमातों का मसला ये है कि जब ये लोग खुद हुकूमत में होते हैं तो अपने मुखालफिन पर जुल्म करते हैं और उस वक्त इनको कुछ नज़र नहीं आता, लेकिन जब अपनी बारी आती है
تو پھر ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ظلم کیا ہے اور انسانی حقوق کیا ہیں۔ مگر ناظرین کرام، آپ تحریک لبیک کے سربراہ حافظ سعد رضوی کا ظرف دیکھیں کہ چند دن پہلے ایک صحافی نے سوال کیا کہ کیا جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹھیک ہے، تو تحریک لبیک کے سربراہ نے کہا کہ جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے وہ غلط ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اپنی رائے کا ضرور اظہار کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اور ہمارے اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔